कुछ घटिया औरतें बार बार पिन करती हैं अप्सरा मॉम को कि अप्सरा मॉम इगोइस्टिक है, उनके अंदर प्राउड है, घमंड है, वो घमंड दिखाती हैं, वो ईगो दिखाती हैं। जहां लगता है कि अब बच्चों के पेच कस देने चाहिए तो वो कसेंगी, जहां उनको लगता है कि यहाँ डांट पिलानी है तो वो करेंगी, जहां उनको लगता है कि ये चीज गलत हो रही है तो वो बोलेंगी। तो इधर प्राउडी वाली कौन सी बात होगी भाई? क्या गलत को देख के भी वो चुप रहेंगी? राम राम जी सबको। तो अभी बात करते हैं अप्सरा मॉम के आज के ब्लॉग के बारे में। तो भाई उनका बड़ा बेटा अपना काम निपटा करके यहाँ से अपने घर वापस चला गया। तो थोड़े से उदास हो रखी थी अप्सरा मॉम कि भाई हमें तो ऐसा लगता है हमारे बच्चे हॉस्टल्स में चले गए हैं। माँ बाप को तो लगता ही है कि जब बच्चे आते हैं मिलने तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हमारे पास आ गए हैं, और वापस जाते हैं तो ऐसा लगता है हॉस्टल में चले गए हैं। तो सही बात है, माँ बाप को आदत नहीं होगी अभी, उनको यही लगेगा जब यहाँ आएंगे तो बच्चे घर आ चुके हैं। उनको ये कभी फील ही नहीं आती कि वो अपने अपने घर चले गए। तो होता है, थोड़ा उदास थी जैसे ही उनका बेटा नीचे गया तो उनके पापा छोड़ने गए होंगे स्टेशन तक, तो बेचारे खिड़की से देख रहे थे नीचे। तो हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं, जैसे बेटा जाता है लास्ट तक, जब तक बेटा दिखता रहता है ऊपर से खिड़की से कहीं से भी या गेट के पास आकर के माँ बाप देखते ही रहते हैं। खास करके माँ खड़ी होकर देखती रहती है, अपने बेटे को निहारती रहती है। तो भाई बड़ी जल्दी हो रखी थी, या तो लेट उठा हुआ, क्योंकि उनको लगा टाइम की कंफ्यूजन हो रखी थी कि उन्हें पहले लगा कि रात को जाएगा, लेकिन उसको सुबह जाना था। तो सुबह जाना था, खाना बेचारी माँ ने रेडी करा, अप्सरा मॉम ने सारा खाना तैयार करा, लेकिन बेटे के पास टाइम नहीं। माँ ने फिर फटाफट पैक कर दिया खाना कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था तो भाई खाना तो चाहिए। तो बेटे ने बोला कि माँ पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। तो भाई ये बॉन्डिंग बहुत प्यारी थी और देख के बहुत अच्छा लगा। और हर घर में ऐसा ही होता है, हर माँ अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए ऐसा ही करती है। जब बच्चे घर से निकलते हैं तो उनको खाना खिला के भेजेगी, कोशिश करेगी खा करके जाए। अगर बच्चे नहीं खा करके जाते हैं तो फिर माँ कोशिश करती है कि जो बनाया है साथ में पैक कर दूं ताकि घर का खाना खा लें बच्चे। तो ये होता है। तो भाई दूसरा था कि उन्होंने कहा कि कल हम सचमन स्टोर पे बिजी थे, वहां चले गए थे, खाना बना करके गए थे, लेकिन कुछ बर्तन वगैरह रह गए थे और घर की सफाई रह गई थी, क्योंकि सफाई वाली जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने लगा रखी। तो कल आई नहीं होगी भाई वो सफाई वाली, और बर्तन दो चार रखे होंगे वो छोटी ने मांज दिए। और उन्होंने ये सच बता दिया, क्योंकि वो कुछ छुपाती नहीं है, ब्लॉग में जो कुछ होता है वो बता देती हैं। और एक फद्दू औरत, फालतू की औरत परत मोम ने वही वर्ड पकड़ लिया और वही वर्ड पकड़ के बकवास करने लगी कि छोटी बच्ची से काम करवाते हैं, ये करवाते हैं। अरे डूब मर कहीं की घटिया औरत। जो वो दे बच्ची है, छोटी है, 10-11 साल की है, एक दो बर्तन ऐसे पानी में से निकाल दिया, क्या दिक्कत होगी? और उन्होंने बोला थोड़ी था बच्ची को कि तुम कर देना, अपनी मर्जी से उसने कर दिया। घर में थी वो गुड़िया, उसने कर दिया, और उन्होंने बोला नहीं है, वो खुद करती हैं आकर के काम। तो ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो आ जाते हैं जूठन चाटने। तो ये वो इनका सही नाम टेक रखा है मैंने, जूठन चाटने वाले लोग हैं ये सही चीज को नहीं कैच करेंगे। ये गिद्ध है, ये गिद्ध है। इन्होंने घटिया चीजों को पिक करना होता है, किसी चीज की सराहना नहीं कर सकते। और ये चीज तो उन्होंने पहले भी बोली थी अप्सरा मोम ने कि भाई बच्ची है, उसको मैं पूरा ट्रेंड करूंगी, मेरे जैसी ही बना दूंगी। और उसकी स्टडी करवा रहे हैं। तू किस किस की करवा रही है? परत मोम घटिया औरत है। वो अपने पास रखते हैं, बच्चों की स्टडी करवा रहे हैं, और पूरा प्रॉपर तैयार करके और उसका नाश्ता वाश्ता करके रेडी करके फिर भेजते हैं उसको खाना खिला के। ये तो नहीं बोला तूने कि अप्सरा मोम कितनी केयर कर रही है एक बच्ची की? देवर की बच्ची को लेकर आई है, उसकी केयर करती है, पढ़ाती हैं और टाइम पे रेडी करके भेजती हैं। इन चीजों को तो पिकअप नहीं करती हो तुम, घटिया औरतों, टुच्ची कहीं की। और भाई आगे उन्होंने कहा कि हम तीनों ही बच्चों के साथ हैं। और जब वो सब सचमन स्टोर पे गई थी तो सारी औरतें वहां पे इसी नाम से बुला रही थी कि वो सचमन की माँ है, अम्मा है, जैसे कि उन्होंने बोला।
तो भाई उनको बहुत अच्छा लगा। माँ बाप को क्या चाहिए, ये उन्होंने भी बोला भाई हम भी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी ये चाहते हैं कि उनका नाम गर्व से लिया जाए, बच्चे उनको प्राउड फील कराएं जो कि उनके बड़े बेटे ने करवाया। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई क्या हो गया, जब बच्चा गलत होगा तो उसको गलत बोला जाएगा, जब वो सही कर रहा है तो उसको सही बताया जाएगा। तो कुछ घटिया लोग तुलना करते हैं, उन्होंने बल्कि बड़े बेटे के लिए भी बोला और छोटे बेटे के लिए भी बोला और अपनी बेटी के लिए भी बोला कि जब भी वो किसी भी मुसीबत में होंगे माँ बाप उनके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि लाड प्यार में बच्चे को इतना सुस्त बना दो, इतना मतलब उसको लेजी कर दो कि वो कमाना खाना ही भूल जाए। तो इतना लेजी भी वो नहीं करेंगे। जैसे बचपन में गलतियां करने पे माँ बाप की डांट पड़ती थी तो अब भी एज यूजुअल पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है। उन्होंने क्या बताया कि हमने मेहनत की है पूरी जिंदगी और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी इसी तरह से मेहनत करें। और वो कितना खुश हुई सचमन स्टोर देख के। उन्होंने कहा कि हम आज उन्हें प्राउड फील हो रहा है कि जैसे उनके पापा जब छोटे थे बच्चे ट्यूशन पे लगे रहते थे, ना खाने की सुध ना पीने की सुध, और अपना बस ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाना और भाई काम में बिजी रहते थे। तो इसी तरह से जब बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं तो माँ बाप को अच्छा लगता है। और भाई उन्होंने कहा मेहनत करो लेकिन पॉजिटिव मेहनत करो, अपना पॉजिटिविटी के साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मेहनती इंसान को सफलता छोड़कर कहीं नहीं जाती। आप कंटिन्यू मेहनत करोगे आपके पास सफलता आएगी ही आएगी। और जहां तक बात है छोटे बेटे की कि वो नाम नहीं लेती या सराहती नहीं, आज उन्होंने बताया कि मतलब उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम होती है और वो याद करती है तो उनके दोनों बेटे अपनी बहन के सर पे खड़े मिलते हैं। और फिर भी उन्होंने बताया कि वो कोशिश करती हैं कि जहां तक हो सके वही जाकर के सारी चीजें संभाल। कुछ घटिया औरतें बार बार पिन करती हैं अप्सरा मॉम को कि अप्सरा मॉम इगोइस्टिक है, उनके अंदर प्राउड है, घमंड है, वो घमंड दिखाती हैं, वो ईगो दिखाती हैं। तो उन्होंने कहा भाई जिसको जो बोलना है बोल ले, प्राउडी बोले, घमंड दिखाने वाली बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जहां लगता है कि अब बच्चों के पेचकस देने चाहिए तो वो कसेंगी, जहां उनको लगता है कि यहाँ डांट पिलानी है तो वो करेंगी, जहां उनको लगता है कि ये चीज गलत हो रही है तो वो बोलेंगी। तो इधर प्राउडी वाली कौन सी बात होगी भाई? क्या गलत को देख के भी वो चुप रहेंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जिसमें दम होगा उसके बारे में ही बात होगी। तो भाई टोटल मिला करके उन्होंने बता दिया कि उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है, अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। तो वो चाहती हैं इसी तरह से उनके तीनों बच्चे तरक्की करें, अपने दम पर सब हासिल करें और आगे बढ़ते रहें। मुसीबतें हर किसी की फील्ड में आती है, मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं थक हार के रुक जाओ या बैठ जाओ। ये भी बोला कि जहां खुद भी खर्चा लगाने की जरूरत पड़ी तो वहां पर वो लगाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, जैसा भी पिछले दिन उनके साथ हुआ कि सारा खर्चा तो माँ बाप ही उठाएंगे, सब कुछ माँ बाप ही कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप चवन्नी लगाओगे तो अठन्नी माँ बाप भी लगा देंगे। ऐसा नहीं है अपनी कमाई को तो संजो के तिजोरियों में भर लो और सोचो कि माँ बाप करें। तो ऐसा अपाहिज तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहेगा। वो भूल जाते हैं तो उनको एहसास कराना आता है, माँ बाप को बढ़िया से आता है, और जो करवा लेती हैं अच्छे से कि बेटा अगर आप माँ बाप को हल्के में ले रहे हो तो थोड़ा हट के देखो, थोड़ा दुनियादारी को देखो, फिर पता चलेगा माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। तो ये झटके भी जरूरी होते हैं जीवन में। तो कुल मिलाकर के उन्होंने पूरा ये मतलब आज के ब्लॉग का पूरा सार यही था कि बच्चे मान सम्मान दें,
माँ बाप सिर्फ मान सम्मान के भूखे होते हैं और उनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहां बच्चे गलत होंगे उनको डांट भी पड़ेगी और उनको एहसास भी कराया जाएगा कि आप कहां पर गलत हो और अपने आप में सुधार लाओ। तो आज का ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों को लगता है कि अप्सरा मॉम इगोइस्टिक है, प्राउडी है, तो उनको शायद क्लियर हो चुका होगा कि प्राउडी होना भी एक जरूरी हिस्सा है जीवन का, बच्चों को सही लाइन पे लाने के लिए। तो कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिनको कभी गुस्सा ही नहीं आता अपने बच्चों पे? उनकी हर गलत चीज में और हर सही चीज में हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं। ऐसा तो शायद वो घटिया औरतें भी नहीं करती होंगी। अगर करती है तो उनकी औलाद भी उनके जैसी ही घटिया बनती होगी। वरना करेक्ट करना तो माँ बाप का फर्ज बनता ही है। तो इसको अगर कोई प्राउडी कहते हैं, इसको अगर कोई घमंडी कहते हैं, तो बेशक कहते रहे भाई। एकदम बढ़िया और अच्छे से जीवन जी रही है अप्सरा मॉम, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा रिएक्शन ब्लॉग पे पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट भर भर के कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।